अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सिस्टम है दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ यूरोमेस्टिक। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हाउ मच डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। द टू बेसिक टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का, जिसमें के सर्कुलेटरी लिक्विड दैट इज़ द ब्लड ब्लड जब वो बॉडी में मूव करता है ताकि न्यूट्रॉन्स और गैसेस वगैरह एक्सचेंज की जा सके। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन में ब्लड जो है वो डज नॉट फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, बल्कि ये ब्लड जो है वो टिश्यू स्पेसिस में रहता है, दैट इज कॉल्ड साइनसेस। उन्हें आप साइनसेस कहते हैं। और इस तरह का सिस्टम आपको इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है, जैसे मोलस्क हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गया। और इसमें जो ब्लड है वो डायरेक्टली सेलों को बात करता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रखता है, कन्फाइंड रहता है इनटू द ब्लड वेसल्स, जो कि आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स हैं। और इस तरह के सिस्टम में हमेशा एक पंपिंग ऑर्गन होता है, दैट इज़ द हार्ट। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। कैपिलरीज जो है वो सिंगल वॉल होती हैं और ये एक्सचेंज करती हैं, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट द टिश्यू लेवल, सेल लेवल। ठीक है। तो नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट दैट इज़ द पंपिंग ऑर्गन, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। दे आर स्ट्राइटेड मीन्स के उसमें लाइट और डार्क बैंड्स हैं। दो प्रोटीन्स के बने होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ब्रांच्ड होते हैं ताकि जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बने। इनवॉलेंट्री मीन्स कि आपकी विल पावर में नहीं होते कि आप इसे खुद से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते। देन यूरोमेस्टिक हार्ट, इस यूरोमेस्टिक का जो हार्ट है इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड, लाइक अदर वर्टिब्रेट्स की तरह। वेंट्रल साइड किसे कहते हैं? एब्डोमिनल साइड को कहते हैं। और ये मिड लाइन में होता है बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बिल्कुल दरमियान में होता है। कॉनिकल शेप का होता है और इसके इर्द गिर्द जो ट्रांसपेरेंट सैक है या मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम जब वो टू लेयर्स से पर मुश्तमिल होती है, इट कंपोज ऑफ टू लेयर्स। और इनर को आप कहते हैं विसरल लेयर एंड आउटर को आप कहते हैं पेराइटल लेयर। इन दोनों लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। हार्ट के चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं इन केस ऑफ यूरोमेस्टिक में। साइनस वेनोसिस सबसे लार्जेस्ट है। देन राइट और लेफ्ट आरिकल्स, इन्हें आप एट्रियम्स भी कहते हैं। एंड वेंट्रिकल, रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल सिंगल होता है। राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स फुली तौर पर नहीं होते बट पार्शली डिवाइड होते हैं, इनकम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। कंप्लीट डिवीजन आपको क्रोकोडाइल से मिलेगी। तो साइनस वेनोसिस क्या है? ये लार्ज है, थिन वॉल्ड है और ये सिचुएटेड होता है ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द आरिकल्स। तो आरिकल की डॉर्सल सरफेस पे होता है। बर्ड्स और मैमल्स में साइनस वेनोसिस पेसमेकर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कार्डियक साइकिल को कंट्रोल करता है, कार्डियक रिदम को कंट्रोल करता है। ठीक है। और इसके अलावा ये इसकी जो एक्सटर्नल साइट होती है उसके बिल्कुल मिड में कंस्ट्रक्शंस मीन्स पार्टीशन होती है, जो कि इसको डिवाइड कर देती है इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में। राइट इसका लार्ज पोर्शन होता है साइनस वेनोसिस का, लेफ्ट इसका स्मॉलर होता है। साइनस वेनोसिस हमेशा वीनस ब्लड को कलेक्ट करता है। वीनस ब्लड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से लेता है विद द हेल्प ऑफ प्री केवा। प्री केवा हेड एरिया से ब्लड लेता है। पोस्ट केवा जो है वो ये बॉडी के जो ट्रंक और टेल एरिया से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वीनस ब्लड है, उसको कलेक्ट करके साइनस वेनोसिस के अंदर डालता है। ठीक है। देन साइनस वेनोसिस तमाम डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट का के राइट आरिकल, जिसे राइट एट्रियम भी कहते हैं, उसमें डालता है। ठीक है। तो जो साइनस वेनोसिस है और जो हार्ट का राइट आरिकल, दोनों के बीच में जो सुराख है, जो अपर्चर है, दैट इज कॉल्ड द SA अपर्चर, दैट इज कॉल्ड साइनो एट्रिकुलर अपर्चर। और यहाँ पे एक वेल्व भी मौजूद होता है, एक वॉल भी होता है, दैट इज अगेन इट इज कॉल्ड द SA वेल्व। और SA वेल्व का मकसद ये होता है कि बैकवर्ड फ्लो को रोके ताकि ब्लड जो है वो फॉरवर्ड ही जाए। देन नेक्स्ट पोर्शन हार्ट का है दैट इज कॉल्ड आरिकल्स। आरिकल्स दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। और ये जो है वो थिन वॉल्ड होते हैं चैम्बर एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल्स के मुकाबले में। और ये इनके बारे में है कि
इनकी जो इनर सर्फेसिस हैं उसमें इंटरलेसिंग मस्कुलर रिजिस होते हैं। रिजिस मीन्स के डिप्रेशंस होती हैं और उसमें, ताकि इसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है इसका। तो राइट आरिकल जो है वो लार्ज होता है, ठीक है, देन द लेफ्ट वन। तो राइट आर्टिकल जो है वो साइज में बड़ा होता है लेफ्ट के मुकाबले में। अ थिन वॉल डाइवर्टिकुला प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ यूरोमेस्टिक हार्ट, जिसका फंक्शन जो है वो अननोन है और ये अराइज करता है फ्रॉम द राइट आर्टिकल से। तो राइट आर्टिकल से एक थिन वॉल डाइवर्टिकुला निकलता है जो कि इसकी इंटीरियर डॉर्सल एज पर होता है। इंटीरियर का मतलब अगला, डॉर्सल का मतलब है ऊपर वाला हिस्सा। लेफ्ट आर्टिकल जो है वो रिसीव करता है पल्मोनरी वेन को। लेफ्ट आर्टिकल से जो भी ब्लड आता है, लेफ्ट आर्टिकल जो बेसिकली हार्ट का जो राइट पोर्शन है और एक है लेफ्ट पोर्शन। और हार्ट का हमेशा जो राइट पोर्शन होता है वो वीनस ब्लड को कलेक्ट करता है, यानी कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके और उसे लंग्स को देता है। और हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है वो लंग्स से साफ खून लेता है और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये डिटेल मैं अभी आपको साइकिल में समझाऊंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे राइट आर्टिकल्स में तमाम जो है वो वीनस ब्लड आता है, फिर वो राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से जो भी ब्लड साफ होता है, साफ होके वो लेफ्ट आर्टिकल में आता है। और लेफ्ट आर्टिकल जो है वो अपना तमाम ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के ज़रिए एग्जिट करके उसको पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। अभी डिटेल से कार्डियक साइकिल भी हम पढ़ लेंगे। तो जैसे ही जो है वो दोनों आर्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में पार्टीशन जो है वो फुली कम्प्लीटली होती है। तो दैट पार्टीशन इज कॉल्ड द इंटर आरिकुलर सेप्टम, ठीक है, और जो कि एक थिन मस्कुलर पार्टीशन होती है। आर्टिकल्स दे आर लिंक्ड विद द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल एक ही है, रेप्टाइल के केस में सिंगल वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं है। बट वेंट्रिकल के दो पार्टीशनिंग हो जाती है, टू पार्टीशनिंग होती है। वन इज कॉल्ड केवम पल्मोनेट एंड अदर इज कॉल्ड केवम डॉर्सल। तो वो आपके नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ कहाँ पे, आपको थोड़ा सा डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। तो जो आर्टिकल्स हैं वो वेंट्रिकल से लिंक होता है थ्रू अपर्चर दैट इज कॉल्ड द एवी अपर्चर, दैट इज कॉल्ड आरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर। ए फॉर आरिकुलर, वी फॉर वेंट्रिकुलर, एवी अपर्चर्स। और इसमें एवी वेल्व भी मौजूद होता है। और वेल्व का बेसिक मकसद होता है कि एक दफ़ा जो आर्टिकल से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ चला गया है तो वो ब्लॉक हो जाए, वो वापस बैकवर्ड फ्लो ना करें। इसके अलावा ये जो सुराख होता है जो कि आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है, ये बाइफरकेट करता है। बाइफरकेट का मतलब है डिवाइडेड इंटू टू, राइट एंड लेफ्ट हाफ में, ताकि जो चूँकि आर्टिकल सिंगल ही है तो आर्टिकल में राइट और लेफ्ट जो वो पार्टीशनिंग थोड़ी सी हो जाती है। और उसको एक को कहते हैं आप केवम पल्मोनेट और एक को कहते हैं केवम डॉर्सल। राइट वाली पार्टीशन को कहते हैं केवम पल्मोनेट और लेफ्ट वाले को कहते हैं केवम डॉर्सल, ठीक है। ये डायग्राम आप देख रही हैं हार्ट की, और इसमें ये देखें डाइवर्टिकुलम दिखाया हुआ है जो कि राइट एट्रियम के पास है। और इसके अलावा ये जो है वो आपको इसमें साइनस वेनोसिस लार्जेस्ट पोर्शन है, वेंट्रिकल है, और इसके अलावा प्री केवा पोस्ट केवा ये सारी। ये वाली जो सेकंड डायग्राम है ये थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, इसमें ये आपको कंप्लीट वेंट्रिकल नज़र आ रहा है। ये पल्मोनरी आर्च है जो कि लंग से जो है वो निकलती है। और उसके बाद ये आपको जो है वो आर्टिकल्स मिलते हैं, दैट इज़ लेफ्ट आर्टिकल्स एंड राइट आर्टिकल्स। ये साइनस वेनोसिस है जो नीचे से पोस्ट केवा और ऊपर से प्री केवा। पोस्ट केवा जो है वो बॉडी के निचले हिस्से यानी ट्रंक को टेल से वीनस को ब्लड को कलेक्ट करती है और साइनस वेनोसिस को देती है। और जो यहाँ पे जो प्री केवा है जो कि राइट प्री केवा और लेफ्ट प्री केवा के नाम पे लिखा हुआ है, उनका काम होता है कि बॉडी के अपर एरिया से जो वीनस ब्लड है उसको कलेक्ट करके साइनस फिनोसिस को देना। देन साइनस फिनोसिस और इस राइट एट्रियम के बीच में जो एस ए अपर्चर होता है, साइनो एट्रिकुलर अपर्चर, वहाँ से ब्लड एट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, देन वेंट्रिकल से निकल के लंग्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर लंग से वापस हार्ट में आएगा इनटू लेफ्ट
आरिकल, आरिकल को एट्रियम भी कहते हैं। फिर लेफ्ट आरिकल से फिर वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से फिर बॉडी की तरफ मूव करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो वेल्स होते हैं जो कि आरिकल और वेंट्रिकल के दरमियान में है, ये आरिकल यानी कि एट्रियम और ये वेंट्रिकल, इन्हें आप एवी वेल्स भी कहते हैं। ये जो वेल्स हैं ये वेंट्रिकल की वॉल के साथ अटैच होते हैं विद द फाइन थ्रेड, जिसे आप कहते हैं कॉर्डा टेंडाइना। और इनका मकसद क्या होता है? दे आर वेरी यूजफुल टू स्टॉप द वेल्स फ्रॉम बीइंग पुश्ड बैक, ताकि वो वापस जो है वो खुले ना, ताकि ब्लड जो है वो बैकवर्ड की तरफ फ्लो ना हो। जब प्रेशर जो है वो आरिकल में ज़्यादा हो जाए तो ये ऐसा इसको ना करने दें। नेक्स्ट है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है वो इसमें थिक वॉल्ड होता है, कॉनिकल होता है, और इसके अलावा इसमें एक बैकवर्ड डायरेक्टेड एपेक्स यानी टिप भी होती है, पीछे की तरफ मुड़ी हुई एक टिप भी होती है। और आरिकल के जो है वो चूँकि इसमें राइट आरि वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं है, इसमें दो पोर्शन बन जाते हैं। राइट साइड को आप कहते हैं केवम पल्मोनेट, जो लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाता है, और लेफ्ट साइड को आप कहते हैं केवम डॉर्सल, जो कि जो है वो केवम डॉर्सल। और यहाँ पे लिखा है जो केवम पल्मोनेट है वो पल्मोनरी आर्च के ज़रिए जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से लंग्स को देता है। फिर लंग्स में जो है वो साफ होके पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है वो लंग्स में, जैसे पर के वो जो पल्मोनरी आर्च है वो डिवाइड करेगी राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को देगी। लंग्स से जो ब्लड है वो साफ होके पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है वो वापस हार्ट में आएगा, और हार्ट के इस बार लेफ्ट पोर्शन में आएगा। तो हार्ट का जो राइट पोर्शन है वो गंदा खून लेता है बॉडी से, हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है वो साफ खून लेता है लंग से। देन केवम डॉर्सल, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि वेंट्रिकल के जो राइट पोर्शन है उसको आप कहते हैं केवम पल्मोनेट, जो कि लंग्स को ब्लड देगा, और जो उसके लेफ्ट पोर्शन को आप कहते हैं केवम डॉर्सल। ये हमेशा साफ खून को देता है टू द बॉडी की तरफ। ठीक है। तो इससे जो भी निकलती है दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक आर्च, जो कि राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च होती है, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देती हैं एक्सेप्ट द लंग्स को छोड़ के। ठीक है। तो व्हाट इज सेमील्यूनर वेल्व्स? तो ये वो वेल्व्स हैं जो कि वेंट्रिकल जहाँ से एग्जिट होता है राइट और लेफ्ट साइड पर, तो वहाँ पर ये वेल्व्स मौजूद होते हैं, यानी केवम डॉर्सल की एग्जिट पॉइंट पर और केवम पल्मोनेट की, केवम पल्मोनेट दोनों की एग्जिट पॉइंट पर जहाँ से वो निकलते हैं बाहर की तरफ। जो केवम डॉर्सल है वो डॉर्सल एओर्टा की तरफ निकलता है, और जो केवल पल्मोनेट है वो पल्मोनरी आर्च की तरफ निकलता है। ठीक है। तो वहाँ पर जो वो वेल्स मौजूद होते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो सके। इन दोनों वेल्स को कहते हैं सेमील्यूनर वेल्स। सो दिस इज़ अ कार्डियक साइकिल। तो ये बॉडी है, बॉडी से जितना भी गंदा खून यानी वीनस ब्लड, जिसे आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, वो तमाम का तमाम साइनस वेनोसिस कलेक्ट करता है, और साइनस वेनोसिस में जो ब्लड है प्री केवा और पोस्ट केवा के ज़रिए इसमें आता है। ठीक है। फिर साइनस वेनोसिस से जो ब्लड है वो राइट आरिकल में चला जाता है। इन दोनों के बीच में जो सुराख है दैट इज़ कॉल्ड द SA अपर्चर, साइनो एट्रिकुलर अपर्चर। और यहाँ पे एक वेल्व भी मौजूद है जिसे आप कहते हैं SA वेल्व। ठीक है। और वो बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। नेक्स्ट राइट आरिकल में अब जो है वो गंदा खून बॉडी से आ चुका है जिसे आप डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो राइट आरिकल से वेंट्रिकल के राइट पोर्शन में चला जाएगा। तो इसके वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल चूँकि सिंगल है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट पोर्शन को कहते हैं केवम पल्मोनेट। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो बीच में जो सुराख है अपर्चर है दैट इज कॉल्ड AV अपर्चर, आरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, या यहाँ पे एक वेल्व भी होता है जिसे आप कहते हैं AV वेल्व, जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकेगा। देन यहाँ से वेनस ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्च में आएगा, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आप लिख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी डैट कैरी द
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वरना अदरवाइज तमाम आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। लंग्स में ब्लड जो है वो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेशन के बाद लंग्स जो ब्लड है उसको हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में देगा। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ से जो ब्लड है वो कौन रिसीव करेगा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन दैट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर आपको साफ खून, इस ये वाहिद वेन है जिसमें साफ खून कैरी करता है। ठीक है, और फिर ये जो साफ खून है ये शिफ्ट करती है टू द लेफ्ट आर्टिकल्स की तरफ, और इन दोनों के बीच में जो सराख है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी अपर्चर, ताकि वो उसमें लेफ्ट आर्टिकल में जा सके। तो लेफ्ट आर्टिकल जब लंग्स से साफ खून रिसीव कर लेता है, फिर उसको वेंट्रिकल के जो लेफ्ट पोर्शन है, वेंट्रिकल का सिंगल है, उसके लेफ्ट पोर्शन को कहते हैं केवम डॉर्सल, ये उसको दे देगा। इन दोनों के बीच में जो दरवाज़ा है, अपर्चर है, दैट इज़ कॉल्ड अगेन द नेम इज़ कॉल्ड एवी अपर्चर। ये एवी अपर्चर 1 था, ये एवी अपर्चर 2 है। आरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर और एवी वेल्व यहाँ पे भी मौजूद होगा। अब जब यहाँ से ब्लड बाहर की तरफ एग्जिट होता है तो यहाँ पे एक सेमिलुनर वेल्व मौजूद है, और जब पल्मोनरी आर्च से, जब यहाँ से यानी कि पल्मोनरी आर्च पे जब ब्लड जा रहा होता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, तो इस जगह पर भी सेमिलुनर वेल्व है। तो एक सेमिलुनर वेल्व इस पोजीशन पर है, एक सेमिलुनर वेल्व जो है वो इस पोजीशन पर है। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड है केवम डॉर्सल से ब्लड सिस्टेमिक आर्च में चला जाएगा, जो डॉर्सल एओर्टा के ज़रिए, यानी कि डॉर्सल एओर्टा ही है, और जब बॉडी के मुख्तलिफ पोर्शन को साफ खून जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, इस तरह ये पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल जो है वो चलता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये हार्ट पर है, हार्ट के वेल्स पर है, और आपने ये थॉरली जो है वो इसमें ख़ासतौर पे द एक्शन ऑफ हार्ट भी आपने पढ़ना है कि क्या है, कार्डियक साइकिल है, ये जो भी मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है ये एक्शन ऑफ हार्ट है। और हार्ट के जो दोनों पोर्शन जो हैं वो राइट और लेफ्ट पोर्शन इकट्ठे जो हैं वो ब्लड से फिल होते हैं। दोनों आर्टिकल, राइट आर्टिकल में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट आर्टिकल में जब वो राइट आर्टिकल में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट आर्टिकल में लंग से साफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों आर्टिकल इकट्ठे ब्लड से फिल होते हैं। देन दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में पुश करते हैं, और जिसमें राइट आर्टिकल का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट आर्टिकल का जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वेंट्रिकल नहीं है तो राइट वेंट्रिकल को आप केवम पल्मोनेट कहते हैं, और लेफ्ट को आप केवम डॉर्सल। ठीक है, फिर केवम पल्मोनेट जो है वो लंग्स को देता है ब्लड, और लंग्स को जो भी ब्लड देता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, और जो केवम जो डॉर्सल है वो बॉडी को साफ खून देता है। ठीक है, समझ आ गई। और पल्मोनरी सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है पल्मोनरी आर्च का? तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो होती है जो कि हार्ट्स के राइट एरिया से, राइट साइड से जो डीऑक्सीजन ब्लड है उसको लेके लंग्स को देती है ताकि लंग्स में क्लीन हो सके, और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के लेफ्ट एरिया को देती है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ लेना है। उसके बाद हम इसका आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम पढ़ेंगे। ये डायग्राम जो है वो इसको भी आपने लर्न कर लेना है। जैसे ये वेंट्रिकल इसमें दिखाया हुआ है, पल्मोनरी आर्च दिखाई हुई है, सिस्टमिक आर्च राइट और लेफ्ट, राइट साइड पर और बॉडी के लेफ्ट साइड पर साफ खून जो है वो डिस्ट्रीब्यूट। सिस्टमिक आर्च का मकसद होता है साफ खून को बॉडी को सप्लाई करना। ठीक है, पल्मोनरी आर्च का है कि हार्ट से ब्लड को जो है वो लंग्स को देना। ठीक है, और एक और चीज़ आज आपको बतानी थी कि दो तरह के जो है वो सर्किट्स होते हैं। एक को आप कहते हैं पल्मोनरी सर्किट, और एक को आप कहते हैं सिस्टमिक सर्किट। बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में जाता और हार्ट से साफ होके खून बॉडी में आता, तो इस सिस्टम को आप कहते हैं सिस्टमिक सर्किट। ठीक है, और हार्ट से जो भी ब्लड जो कि
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से साफ होके पल्मोनरी वेन के ज़रिए वापस हार्ट में आता है, एंड देन हार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये जो सर्किट है, दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टेमिक सर्किट। एंड द लास्ट वन जो है वो दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, सिंगल सर्किट हार्ट एंड द डबल सर्किट हार्ट। सिंगल सर्किट हार्ट वो हार्ट होता है जिसमें कि ब्लड जो है वो हार्ट में सिर्फ एक ही दफ़ा एंटर होता है, और वन टाइप का ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट में एंटर होता है, एंड गिल्स के ज़रिए साफ खून जो है डायरेक्टली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सिस्टम आपको फिशेस में मिलेगा, बाकी एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल में आपको डबल सर्किट हार्ट है, जिसमें हार्ट में ब्लड जो है वो टू टाइम आता है। देखिए कि पहली दफ़ा बॉडी से जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो हार्ट में आया, हार्ट ने उसको लंग्स को दिया, लंग्स ने उसको क्लीन करके वापस हार्ट को दिया, देन हार्ट ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो हार्ट में एक वक्त में दो तरह का ब्लड आता है, राइट साइड पर जो राइट आर्टिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट आर्टिकल में जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक साथ जो हार्ट में आते हैं, तो ऐसे सर्किट को आप कहते हैं डबल सर्किट हार्ट। और ये हार्ट आपको मिलता है एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। गुड लक।